सही बात। देखिए साहब, मैं हास्य रस का कवि हूँ, हंसने हटाने का काम करता हूँ। आदरणीय स्वयं श्रीवास्तव जी डाइस पर बैठे हुए हैं। अधिकतर ये जितनी जनता बैठी है उन्हीं के लिए बैठी है और हम लोग भी उन्हीं के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। हास्य रस का कवि हूँ, हंसने हटाने का काम करता हूँ। देखिए साहब, मैं टेंशन बिल्कुल नहीं देता हूँ। क्या बात है? टेंशन इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि मैं टेंशन साथ लेके नहीं चलता हूँ। क्या बात। अभी मेरी टेंशन मेरे घर पे है, तो बर्तन मांज रही है। मैं साहब जैसे ही घर पे चला, मैंने श्रीमती जी से कहा, मैंने कहा एक काम करो यार, मुझे सबसे अच्छा कोड दे दो। क्या बात है? क्या बात। पर ऐसा कोड देना कि जितने श्रोता हो सबकी नजर मेरे ऊपर रहे। तो श्रीमती जी ने कहा पेटी कोड में दे दो। तो मैं साहब जैसे ही कवि सम्मेलन के लिए निकला, मेरी बेटी आई मेरे पास, बोले पापा पापा। बोले हाँ बेटा। बोले आपकी शादी हो गई? मैंने कहा हाँ बेटा हो गई। बोले पापा आपकी शादी हुई तो हुई किससे? मैंने कहा तेरी मम्मी से और किससे? अरे तो पापा तुम तो गजब का चालाक निकले, घर में शादी करते। तो आजकल के ऐसे बच्चे हैं, प्रश्न एक व्यंग में आप सभी के बीच में रखता हूँ। आदरणीय शैलेश भैया बैठे हुए हैं। आज की जो देश की परिस्थितियां हैं कि बात बनते बनते कुछ यूं बिगड़ गई। क्या बात है? आज ही बनी थी सड़क और आज ही उतर गई। क्या बात है? बात बनते बनते कुछ यूं बिगड़ गई। आज ही बनी थी सड़क और आज ही उखड़ गई। प्रस्तावित हुई थी 20 फीट, कागज पर बनी 15 फीट। अरे साहब वास्तविकता में 10 फीट में सुखड़ गई। बात बनते बनते कुछ यूं बिगड़ गई। एक नेताजी बैठे हुए हैं और नेताओं की बात अक्सर कवि लोग करते हैं, तो मैं एक व्यंग आप सभी के बीच में रखता हूँ कि एक मंत्री का प्यारा कुत्ता अपने घर से भाग गया और मंत्री ने सबको फटकारा। फौरन पुलिस विभाग गया और जल्दी से जल्दी तुम कुत्ता ढूंढ ना पाओगे, समझ लेना बेटा सबके सब निलंबित हो जाओगे। एकदम ही हवलदार का चेहरा फूल सा खिल गया और मंत्री का प्यारा कुत्ता फुटपाथ पे मिल गया। क्यों जी प्यारे कुत्ते कैसा रास रचाए हो और आलीशान महल छोड़कर फुटपाथ पे आए? सच कहते हो भैया, महल तो आलीशान है और वफादार दुनिया हमको कहती वफादारी हमारी पहचान है। मेरी नस नस में वफादारी है, पर क्या करता मेरा मालिक भ्रष्टाचारी। पर क्या करता मेरा मालिक भ्रष्टाचारी। देखिए साहब, हम मालवा क्षेत्र में रहते हैं और मालवा क्षेत्र की जितनी बात की जाए, आदरणीय मैडम बैठी हुई है, जितनी बात की जाए उतनी कम है। हमारे मालवा में अगर बारात लगे और उसमें 2 काम नहीं हो तो वो बारात नहीं मानी जाती है साहब। एक तो दारू और दूसरा नागिन डांस। बिना नागिन डांस के साथ बारात नहीं लगती है। मैं अपने साले की बारात में गया और मैंने झूम के नागिन डांस किया, और नागिन डांस करने के बाद जब मैं अपनी पत्नी के पास गया, मैंने अपनी पत्नी से कहा क्यों कैसा लगा? मैंने अपनी पत्नी से कहा क्यों कैसा लगा? मेरी पत्नी ने कहा कि मैंने नागिन डांस कई बार देखा है पर अंदर डांस पहली बार देख रही हूँ। बस अंतिम में एक रचना और सुनाता हूँ, समय का अभाव है। मेरे एक सहकर्मी ने एक महिला सहकर्मी से जब दूसरी शादी रचाई और ये कहानी जब मैंने अपनी पत्नी को सुनाई तो मेरी पत्नी कुछ भरभराई। मैंने कहा यो छामक छल्लो काली कलुटी कल्लो, तू किस सोच में डूबी है, जरा इतना बता तेरी आंखें को सूझी है। वाह। तो उसने कहा अरे ओ मेरे ढोल बिजली के पोल, मैं ये सोच के घबराती कहीं कोई महिला सहकर्मी तुम्हें देखकर तो नहीं शर्मा। तो मैंने कहा अरे ओ राम प्यारी राज दुलारी, तू मुझे इतना खिलाती है, मेरे शरीर की संरचना हाथी जैसी बनाती है, तो क्या खाक कोई महिला मुझे देखकर शर्माएगी? अब तो मेरा पीछा छोड़ कर मेरी जान खाएगी। और चलते चलते अंतिम में मेरा बेटा आया मेरे पास, बोले पापा पापा आप कहाँ जा रहे हो? मेरे बेटा कहीं नहीं है, कवि सम्मेलन में जा रहा हूँ। बोले पापा आप कवि सम्मेलन में जा रहे हो, कल मेरा टेस्ट हो, टेस्ट में निबंध आएगा। तो मैंने कहा यार बेटा इसमें क्या बड़ी बात है, हमने गाय का निबंध याद करके 12वीं तक पास कर ली, तू भी गाय का निबंध लिख लिया ना। बोले पापा आप कह तो सही रहे हो,
गाय के 2 कान होते हैं, गाय की 2 आंखें होती हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 4 थन होते हैं, गाय की एक लंबी पूंछ होती है, इससे मक्खियाँ भगाती है। गाय कई रंगों की होती है, इसमें श्यामा रंग की गाय सबसे अच्छी होती है। गाय सुबह भी दूध देती है और शाम को भी दूध देती है। और दीपावली के दिन हम गाय की पूजा करते, शाम में निबंध बता के कभी सम्मेलन में चला गया। और जब कभी सम्मेलन से घर आया, मैंने अपने बेटे को बुलाया, मैंने बेटा इधर आओ। बोले हाँ पापा। मैंने तो निबंध लिख के आया। बोले हाँ पापा लिख आया। मैंने जरा ये तो बता आया काय का था। बोले पापा पापा कैसा आया था। तो मैंने तो लिख के आया। बोले पापा जैसा आपने बताया कि पापा के 2 सींग होते हैं, पापा के 2 कान होते हैं, पापा की 2 आंखें होती हैं, पापा के 4 पैर होते हैं, पापा के 4 थन होते हैं, पापा की एक लंबी पूंछ होती है, इससे मक्खियाँ भगाते, पापा कई रंगों के होते हैं, इसमें श्यामा रंग के पापा सबसे अच्छे होते हैं। और अरे साहब मेरे बेटे ने तो गजब तब कर दी कि पापा सुबह भी दूध देते और शाम को भी दूध देते। और दीपावली के दिन हम पापा की पूजा हुआ। अंतिम में 4 मिसरे। आज जो देश सियासत का जो मिजाज है, आदरणीय शैलेश भैया डाइस पे बैठे हुए हैं, 4 मिसरे कहीं अगर मेरी बात मैंने कुछ अच्छा लिख दिया हो तो मैं आपकी विदाई तालियों से विदाई चाहूँगा मैं अपनी। देखिए कि अंधेरा है पसंद उसको, अंधेरा है पसंद उसको, शहर की बात करता है। क्या बात है। अंधेरा है पसंद उसको, शहर की बात करता है, दवा का वास्ता देकर जहर की बात करता है, दवा का वास्ता देकर जहर की बात करता है। और किनारे छोड़ आया वो जहाँ पल पल में हलचल थी, किनारे छोड़ आया वो जहाँ पल पल में हलचल थी, कुएं में मार कर पत्थर लहर की बात करता